उमरिया जिले का ये मामला, जहां कुएं में तेंदुए का शव मिला है, विद्युत करंट से तेंदुए का शिकार किया गया, इस तरह की बात सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से ये शिकार हुआ, क्योंकि हाल ही में एक तेंदुए का शव कुछ दिन पहले भी बरामद हुआ था और ये फिर घटना फिर से सामने आ रही है। हित किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के बनपा क्षेत्र अंतर्गत घुनघुटी से लगे और हेरा गांव में एक कुएं पे तेंदुए का शव आज मिला है, जो एक बोरी में भरा हुआ था और उसको शव को फेंका गया था। जानकारी ये सामने आ रही है कि जिस वहां जो शिकारियों ने जो शिकार किया था, वो तेंदुए को जाल में विद्युत करंट से शिकार करने के बाद उसको बोरी में भर करके और कुएं में फेंक दिया था। जानकारी ये सामने आ रही है कि इस मामले में 3 आरोपी हैं, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि विद्युत करंट से वो जंगली सुअर का शिकार करने गए थे, लेकिन इसी दौरान उस फैलाए हुए करंट में तेंदुआ आ चिपका, जिससे उसकी मौत हो गई है। और इसकी जानकारी पाते ही वन विभाग का अमला वहां मौके पर पहुंचा हुआ है, शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की इसमें कार्यवाही की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि घुनघुटी वन परिक्षेत्र एक ऐसा उमरिया जिले का वन परिक्षेत्र है जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है, जहां काफी वन्य जीव विचरण करने आते हैं, जहां आए दिन शिकार की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें वहां के जो वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं अर्जुन वाधवा, उनकी भी संदिग्ध भूमिका इसमें बताई जाती है। क्योंकि जब कभी वन अपराध होता है तो उसमें निश्चित ही विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका रहती है। क्योंकि यहाँ घुनघुटी वन परिक्षेत्र में वन संपदा के अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ अवैध रेत उत्खनन काफी जोरों से यहाँ चल रहा है और अधिकांशतः ये बात सामने आती है कि जब कभी जंगली क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विचरण करते हैं या किसी तरीके का उत्पात मचाते हैं या कहीं भी अवैध उत्खनन सहित कई वन संपदा को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो निश्चित ऐसी अवस्था में वहां के जो वन्य जीव हैं वो वहां से भाग करके और शहरी क्षेत्र की ओर जाते हैं या तो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें वन अधिकारियों की भी भूमिका नजर आती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों इसी तरीके से पाली और शहडोल मार्ग में स्थित मोर्चा फाटक के आगे एक तेंदुए का शव रेलवे ट्रैक पे बरामद हुआ था, जिसमें ये जानकारी सामने आई थी कि ये ट्रेन की ठोकर से इसकी मौत हुई है। लेकिन वहीं इस मामले में यह चर्चा का भी विषय बना रहा कि वहां जो घुनघुटी वन परिक्षेत्र से लगे हुए जंगली क्षेत्र, वहां से अवैध उत्खनन होता है, चाहे वो मिट्टी का उत्खनन हो या मुरुम का उत्खनन हो या अन्य गौड़ खनिज हो, उनके उत्खनन वहां जोरों से किए जा रहे हैं। लगातार वहां जो रेलवे का काम चल रहा है, तो वहां की जो वाहन है अनाधिकृत रूप से जंगलों में से होकर के निकलते हैं, देर रात्रि तक निकलते हैं, तो कहीं न कहीं उससे जो वन्य जीव है वो डर जाते हैं और उसके कारण वो इधर उधर भागते हैं। तो कहीं न कहीं ये अचानक ट्रेन की चपेट में भी आ जाते हैं, जिससे मौत होती है। जी बिल्कुल, इस तरह की स्थिति है। एक तरफ मध्य प्रदेश में वन विभाग जो है वो अनुभूति कैंप चला रहा है इको पर्यटन के तहत, ताकि स्कूल के छात्र छात्राओं को समझाया जा सके कि वन क्या है, वन्य जीव क्या है, इनका संरक्षण कैसे होगा। दूसरी तरफ आप जो रेंजर हैं घुनघुटी के अर्जुन बाजवा, उनकी भूमिका के विषय में बता रहे हैं। क्या इन्हें खुद इस बात की अनुभूति नहीं होती कि उन्हें वनों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है? जी देखिए क्या है, लगातार जो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं और कहीं कैंप लगा करके कहीं ग्रामीणों में जागरूकता लाते हैं कि वन संपदा की रक्षा करना है। लेकिन दीपू त्रिपाठी जी, ऐसी कैसी जागरूकता की सुअर का शिकार करने के लिए कोई जंगल में करंट फैलाता है, सुअर का शिकार होना हो, तेंदुआ उसका शिकार हो जाता है। ये स्थिति अगर वहां हो रही है, जिस घटना से हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो आखिर जो शिकारी हैं उन्हें एक तरह से आजाद छोड़ दिया गया है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हम चाहे पाली वन परिक्षेत्र की बात करें या घुनघुटी वन परिक्षेत्र की, तो सबसे ज्यादा यहाँ जो चर्चित वन परिक्षेत्र घुनघुटी है, चूंकि वहाँ अधिकांश वन्य जीवों की तादाद ज्यादा है और वहाँ उत्खनन भी हावी है। घुनघुटी वन परिक्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ
उत्खनन अधिक मात्रा में किया जाता है। कहीं न कहीं यहाँ वन अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद नजर आती है, क्योंकि वन अमला जो होता है यहाँ के, जो चाहे रेंजर की बात कर लें, एसडीओ की बात कर लें, या अन्य कोई भी अधिकारी है, या मैदानी वन बीट अधिकारी जो होते हैं उनकी बात कर लें, तो ये निरंतर क्षेत्र का दौरा नहीं करते। और अगर दौरा करते भी हैं तो कहीं न कहीं इनका जो दौरा होता है वो दिखावी समझ में आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि वन्य जीव कंकाल के रूप में मिले हैं, जिनको आनन फानन में इनके द्वारा दबाने का भी प्रयास किया जाता है। क्षेत्र में लगातार देखा जाए तो वहाँ जो वन्य क्षेत्र है, वहाँ की जो लकड़ी कटाइयाँ है, वो ठूंठ और उनके अवशेष, पेड़ के अवशेष बताते हैं कि उनको किस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें जो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी नजरअंदाज किया जाना भी सामने आ रहा है। वहीं जो इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वन परिक्षेत्र अधिकारी कह लें या एसडीओ कह लें या यहाँ के बीट इंचार्ज कह लें, उनके द्वारा भी कहीं न कहीं सेवा में कोताही की जा रही है, जिससे ये आए दिन वन्य जीवों की मौत और वन उत्खनन के मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दिगेंद्र सिंह जो एसडीओ हैं वन विभाग के, उनसे भी हम कोशिश करेंगे संपर्क करने की, क्योंकि अर्जुन बाजवा की भूमिका और वहाँ के तमाम जो वन अमला है उसकी भूमिका को लेकर आपने जो जानकारी दी है और जो हाल की घटना है उसकी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि एसडीओ फॉरेस्ट से भी बातचीत हो सके। धन्यवाद।